Hello everyone, here Akash to present you about quadratic equation. And firstly, thank you for supporting me in last video. And आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है और इसका जो मेन टॉपिक वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सी होती है? वो इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। इसके अंदर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा पावर 2 होनी चाहिए। अगर सबसे ज्यादा पावर इक्वेशन के अंदर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझा दूं, मान लो 5x प्लस 3 माइनस 2y। अगर मैं ये पूछूं जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पावर नहीं है, तो कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो गई जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए? 2। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये एग्जाम्पल को सोल्व करने वाले हैं। अब फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x एंड प्लस 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व होते हैं आप अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है एक्स स्क्वेयर के सामने क्या है वो हमने देखना है। एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, और लास्ट वाली टर्म क्या है? लास्ट वाली है 10। 10 और 1 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। 10 का आपको लेना है एलसीएम। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब जो सेकंड स्टेप आएगा वो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दो, 10 को एज इट इज रख दो। ये स्टेप आपका खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो 7x को आपको डिवाइड करना है। तो 7x को आप देखो यहाँ पे 2 और 5 आपके फैक्टर आए हैं। अब 2 और 5 फैक्टर में आपको 7 को लिखना है, तो 2 और 5 कितने हो गए? 7। तो 2x एंड प्लस 5x। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके जो फैक्टर आएंगे वही आपके यहाँ पे बीच में से डिवाइड हो जाएंगे एंड आपके फैक्टर बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 के पेयर में इनको ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमन देखना है क्या है। कॉमन का एक और मैं स्टेप बता दूं आपको, बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 5। अब आगे देखिए, अब बात आ रही है कॉमन की। तो कॉमन के अंदर हम पहले तो इन 2 में ये कॉमन आते हैं। फर्स्ट 2 स्टेप ये है, फर्स्ट 2 ये है। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, वो होता है कॉमन। यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ ब्रैकेट लग गई, यहाँ क्या बच गया आपका? x प्लस का प्लस आ जाएगा, यहाँ आपका क्या बच गया? 2। अब ऐसे ही इस साइड देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका? 5, तो प्लस 5 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ आपका बच जाएगा x एंड प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2 एंड x प्लस 5। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसके आगे क्या है? 1 और लास्ट क्या है? 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो और एलसीएम ले लो। 8 1 जा 8, 8 का यहाँ पे एलसीएम लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आपके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 222। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे? बीच में हमने लाना है -2। -2 लाना है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इनमें से आपके क्या फैक्टर यहाँ पे बनने वाले हैं। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 एंड 2, 4 में से 2 गए तो 2 आ सकते हैं, तो 4 और 2 आपके यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लो, -8 को -8 लिख लो। अब बीच में आपको -2 के फैक्टर लाने हैं। -2 के फैक्टर कैसे आएंगे? एक तो आपका 4 आया है और एक आपका 2 आया है।
4 और 2 आ रहे हैं। अब प्लस माइनस देखनी है आपको कहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे जो माइनस का आंसर आ रहा है तो माइनस का हमने बड़ा वाला लेना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो दूसरा अपने आप प्लस का आ जाएगा। माइनस का बड़ा ले लिया। अब आपके फैक्टर बन चुके हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट आता है कॉमन की। तो कॉमन में मैंने आपको बताया था इन सब के आपको टुकड़े करने हैं, डिवाइड करना है इनको। तो इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, माइनस 4x का क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस 2x का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स, एंड 8 का क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है तुम्हारा x, तो यहां बच जाएगा x, यहां बच जाएगा आपका -4। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2, तो प्लस का 2 आएगा माइनस का 2, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा x एंड माइनस का 4। यहाँ पे प्लस और माइनस का कैसे देखना है आपको, ये वाला जो है 2x, ये 2x देखना है। यहाँ पे 2x जो मल्टीप्लाई करके प्लस का आएगा या माइनस का, तो 2x 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो आप, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ये आपके अब दोनों सेम है तो एक बार ये कॉमन ले लो, x -4 एंड x + 2। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है 4s² -4s एंड +1। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर तुम वही फर्स्ट एंड लास्ट इनके मल्टीप्लाई कर लो। 4 1 जा 4 आ गया, 4 का एलसीएम लो, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फैक्टर आए हैं 2 एंड 2। अब 2 और 2 जो फैक्टर आए हैं बीच में कितना लाना है, 4s। पहले फर्स्ट स्टेप उठाओ, 4s² को एज इट इज एंड +1 है तो इसको +1 को एज इट इज। अब -4s के क्या टुकड़े बनेंगे, 4 का क्या बन रहा है, 2 एंड 2 + 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2s आ गया एंड 2s आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस के देखने हैं। मैंने आपको बता रखा है जो यहाँ पे साइन हो तुम्हें वो चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे साइन लगेंगे कौन से। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे कौन से साइन आएंगे, यहाँ पे साइन आएंगे -4 लाना है तो दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी एंड साइन माइनस का रहेगा। तो 4s के जो टुकड़े बन गए, 4s के टुकड़े क्या बने हैं, 2s एंड 2s। अब बात आ रही है इनके भी डिवाइड करने की, इनको टुकड़े बना लो। 2 × 2 मल्टीप्लाई s² का मतलब क्या है, s × s, माइनस 2s का मतलब क्या है, 2 × s, एंड माइनस 2s का मतलब क्या है, 2 × s, एंड प्लस क्या चल रहा है, 1 +1 एज इट इज लिख लो। अब बात आ रही है कॉमन की, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन, यहां क्या बच जाएगा, 2s माइनस 2s आ गया बाहर, तो यहां क्या बचा, यहां पे आपको एक डाउट निकल के आता है। तो ये डाउट आपका है, अगर यहाँ पे सब कुछ कॉमन आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 रहता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस साइड यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2s + 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 2s एज इट इज एंड +1 या -1 ये आपको यहाँ से चेक करना है। यहाँ पे 2s -1 आ गया तो ये एज इट इज इधर आता है, तो 2s -1 यहाँ पे आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे प्लस या माइनस कैसे लगेगी, जो सेकंड वाला 2s है इसको देखो, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। अब 2s एंड 2s सेम हो गए, इसको एक बार लिख लो, ये 2s -1, ये 2s -1। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6x² -3 एंड -7x। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक क्रिएट क्या होती है, यहाँ पे -3 दे दिया और 7x इधर दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस नेक्स्ट स्टेप में 7x को इधर लिख लेना है एंड 3 को इधर लिख लेना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² -7x एंड -3। ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट,
फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 का एलसीएम आ जाएगा, 18 का एलसीएम 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आए हैं 18 के, 2 3 एंड 3। अब इसके अंदर आपको देखो 6x² को तो एज इट इज लिख लो, 6x² माइनस 3 को एज इट इज, 7x के आपको टुकड़े करने हैं, तो 7x के जो टुकड़े करोगे वो क्या आएंगे, बीच में लाना है 7, यहाँ पे आपके बनेंगे 3 2 जा 6 एंड 3, 6 एंड 3 9 होते हैं, नहीं बनेंगे, 3 3 जा 9 एंड 2, 9 2, 9 में से 2 गए 7, 9 और 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक आ गया फैक्टर 9 और एक आ जाएगा 2। ये मैंने आपको बता दिया, जो माइनस का है तो माइनस का बटा लेना। बात आती है नेक्स्ट कॉमन की। कॉमन कैसे लेने हैं, कॉमन लेने हैं पहले डिवाइड करके, पहले इनके टुकड़े बनाओ, 2 × 3 6 को लिख सकता हूँ, x² को x × x माइनस 9x को 3 × 3 × x एंड प्लस 2x को 2 × x एंड माइनस 3 को तो माइनस 3 लिख लो। अब इनमें से कॉमन लेने हैं इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, यहाँ पे 3x, यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ जाएगा माइनस एंड 3, 2x माइनस 3। इधर क्या है कॉमन, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो 1 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 2x एंड माइनस 3। अब ये 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, मैंने कहा था यहाँ पे चेक करना है, तो प्लस का 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 ही रहेगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को एक बार लिख लो, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3x² माइनस x माइनस 4। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसको इसके जो फैक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ एंड इसको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताना, और अगर ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट में बता दो। तो इसके जो फैक्टर है वो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंड लास्ट 14 4 3 जा 12 हो गए, 12 का आपको फैक्टर करना है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पे आपके फैक्टर आए हैं 2 2 एंड 3। अब इसमें आपको बीच में कितना लाना है, बीच में लाना है 1। 1 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 एंड 3, 4 और 3 आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको आगे सोल्व करके और आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है t² माइनस 15। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम आती है, वो है जैसे t² माइनस 15 है तो बीच में x वाले टर्म नहीं है, नहीं तो हम सीधा एलसीएम लेते और सोल्व कर लेते। अब इसका ना तो एलसीएम आएगा एंड ना ये कैसे भी सोल्व होगी, तो ये सोल्व कैसे होगी, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a² माइनस b² का। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ पे आपको t² माइनस 15 को कैसे सोल्व करना है, t² माइनस √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर करना है। अब इसको आप a प्लस b की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, t प्लस √15 एंड t माइनस √15। ये आपका सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सोल्व हो सकता है। मैं इसका दूसरा तरीका आपको समझा दूं तो वो देखो क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो दूसरा तरीका आपको अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे t = 0 ले लो, = 0 लेने के बाद आप t², ये माइनस 15 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 15, तो t² आ गया आपका 15। अब यहाँ से आप t = क्या करोगे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे √ आ जाएगी, √15। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आई है वो है √15, तो t की वैल्यू आपने लिखनी है प्लस माइनस √15। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4u² प्लस 8u। ये कैसे सोल्व होगा, इसमें भी लास्ट वाली टर्म नहीं है, अगर लास्ट वाली टर्म होती तो मैं
4 की एंड उसके एलसीएम लेके सोल्व कर लेता। यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको सीधा कॉमन लेना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कॉमन कैसे लेंगे, पहले इसको टुकड़े बना लो। 2 × 2 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर को क्या लिखोगे, u × u एंड प्लस 8u को कैसे लिखोगे, 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई u। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 एंड u, 2 2 जा 4u कॉमन आ गया तो बच क्या गया, यहाँ पे u बच गया प्लस 2। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब आपके लिए भी क्वेश्चन है तो 6x² - x - 2 इसके फैक्टर आपको कमेंट में बताने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अंदर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो वो आप कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, होपफुली यू अंडरस्टैंड।